हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका दवा वाला में। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था वंशागति तत्वता के सिद्धांत, यानी अब जो हम एंट्री कर चुके हैं जेनेटिक्स में। इससे पहले जो इससे वो आप रिव्यू से जब चेक करेंगे प्ले लिस्ट में जाकर के चैनल पर, तो आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर एकदम कंप्लीट मिलेंगे, ठीक, विद क्वेश्चन आंसर्स। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम भी मैंने साथ में दे रखे हैं, ठीक। और इस चैप्टर में स्टार्टिंग में मैंने जो है काफ़ी चीज़ें, जी आपका लेक्चर नंबर कितना है 6 लेक्चर जैसा कि लिखा हुआ है। और इससे पहले 5 वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, अभी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक। तो बेसिक इसमें हम बात करने वाले हैं, हम जो दो जीन वंशागति होती है, ठीक है, वो क्या होती है, या बोलेंगे दो संकर संकरण डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक। इससे पहले वाली वीडियो मैंने मेंडल के लॉ को समझे थे, दोनों मेंडल के नियम थे उनके बारे में। और उससे पहले मैंने बात की थी आपकी मोनोहाइब्रिड के बारे में, ठीक है, यानी एक एकल संकरण, ठीक है। एकल संकरण क्या होता है उसकी चर्चा की थी। और इसमें हम बात करेंगे दो संकर संकरण क्या होता है, इसे बोलते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक। और यहाँ से ही देखो, जो आपकी एक जीन वंशागति होती है वहां पर आपके मेंडल के जो दो नियम होते हैं, एक वंशा आपका प्रभाविता का नियम और दूसरा होता है आपका पृथक्करण का नियम, ठीक। वो दोनों कहाँ से आ जाते हैं, आपके जो एक जीन वंशागति होती है वहां से आ जाते हैं, ठीक। और विशेषकर इस चैप्टर को इसमें मैंने अलग क्यों रखा है, इस टॉपिक को चैप्टर से, ठीक, चैप्टर से नहीं रखा है, मतलब उनमें शामिल नहीं किया था। मैं चाहता तो उसके साथ में ही आपको मैं करा सकता था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा यहाँ से अलग किया है। अलग करने का रीजन क्या है, जो फर्स्ट के जो दो है, फर्स्ट के प्रथम जो दो नियम है वो इससे आसान है, ठीक। ऐसा नहीं ये कठिन नहीं है, कुछ इसमें कोई ऐसी डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। आप आराम से देखेंगे, सारा जो स्क्वायर बनेंगे किस प्रकार से वो मैं सब कुछ एक करके लिख दूंगा। लेकिन इसमें चीज क्या है, इसमें दो जीन वंशागति है, उसमें मैंने बात की थी एक जीन वंशागति, मतलब वहां पर एक लक्षण का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो हम सिंपल सी परिभाषा लिखना चाहें यहाँ पर दो जीन वंशागति की परिभाषा, तो क्या बनेगी, क्या होती है दो जीन वंशागति, क्या होती है दो जीन की वंशागति। तो यहाँ पर लिखेंगे मेंडल ने, क्योंकि हम ये किसके नियम पढ़ रहे हैं, मेंडल पढ़ रहे हैं, तो लिखेंगे मेंडल ने दो जोड़ी मेंडल ने दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले, या लिखेंगे वही बात जो चीज मैं वहां पर लिखते आ रहा हूं ना, शुद्ध आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर या लिख सकते हैं सम इगुमनजी, ठीक है। दो जोड़ी शुद्ध लक्षणों वाले पौधों के बीच क्या कराया, पर परागण कराया है, पर परागण कराया, तो उन्हें प्रथम पीढ़ी में सभी प्रभावी लक्षणों वाले पौधे प्राप्त हुए। अब ये प्रभावी लक्षण क्या है, तो इससे प्रभावता का नियम है, उसमें स्पेशल प्रभावी लक्षण पढ़ते हैं, ठीक है, जो शो हो रहा है प्रभावी लक्षणों वाले पौधे प्राप्त हुए, ठीक। फिर ये क्या कर देते हैं, जो आपके प्रथम पीढ़ी में क्या है सारे प्रभावी लक्षण बनते हैं, मतलब हम बोलते हैं F1 होता है, F1 यानी प्रथम पीढ़ी होती है, उसमें आपके सारे पौधे कैसे होते हैं, प्रभावी होते हैं, ठीक। लेकिन F1 पीढ़ी में क्या करते हैं, फिर से कहते हैं स्वपरागण, तो उन्हें कितने प्रकार के 4 अलग अलग तरह के पौधे मिलते हैं, ठीक है, 4 अलग गुण के पौधे प्राप्त होते हैं। तो आप लिखेंगे F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, F1 पीढ़ी में, F1 प्रथम पीढ़ी में
प्रथम पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर स्वपरागण कराने पर 4 अलग अलग लक्षणों वाले पौधे प्राप्त होते हैं। पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। तो ये जो है आपके 4 अलग अलग लक्षणों जो पौधे प्राप्त होते हैं और इनका जो अनुपात होता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं द्विसंकर संकरण, ठीक है। तो इसी क्या बोलेंगे, जो आपके दो संकरण किसे इसी कहते हैं। यहाँ पर क्या है, 2 लक्षणों की वंशा गति हो रही है, ठीक। और इसको थोड़ा सा और आसान करना चाहें तो मैं अथवा में एक और लिख दूंगा, ठीक। एक और मैं लिखूंगा अथवा में, यहाँ सर लिख देंगे 2 जोड़ी, उसमें एक जोड़ी की बात हो रही थी, मतलब एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा इसके लिए। यहाँ पर एक साथ में कितने 2 जीन रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे 2 जोड़ी विपर्यासी यानी विपरीत, जो पढ़ के आ रहे हो बहुत सारे। ये 6 नंबर की वीडियो है, तो 5 नंबर वीडियो में सब कुछ पढ़ाया, विपर्यासी वगैरह बार बार आया है। विपर्यासी लक्षणों की वंशागति को या वंशागति के अध्ययन को, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में कितने लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है? 2 लक्षणों का अध्ययन किया जा रहा है, ठीक है। 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति के अध्ययन को क्या कहते हैं? 2 जीन या 2 संकरण कहते हैं। अध्ययन को 2 संकरण कहते हैं, संकरण कहते हैं, ठीक। अब मेंडल ने कौन से दिए? देखो, चाहे तो ये लिख लो चाहे ये लिख लो, बात एक ही से है, ठीक। यहाँ पर उसमें मैंने लेक्चर क्वेश्चन लिखे, सिंपल से 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण है और उनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाएगा? आपका 2 जीन वंशागति कहलाएगा, ठीक। नाम से के लिए जैसे कि परिभाषा है, जैसा कि क्वेश्चन है वैसा ही आपका आंसर मिलेगा। यहाँ से क्वेश्चन देख लो, वैसी परिभाषा लिख लीजिए, ठीक। अब ये यहाँ तक क्या पूरी हो गई है? नहीं। अब मैं बात करूंगा यहाँ से आगे। अब देखेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा? 2 जोड़ी लक्षण। तो मेंडल ने कौन से 2 जोड़ी लक्षण लिए थे, ठीक। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने अपने प्रयोगों में, ठीक, मेंडल ने अपने प्रयोग में कौन से लक्षण लिए थे? प्रयोग में देखो, मेंडल लिया था बीज का आकार। अब यहां से पॉइंट समझने वाली बात है, ये आपके काम आएंगे। पहला लक्षण था बीज का आकार और दूसरा लक्षण था बीज की आकृति। क्या बात कर रहे हैं? बीज की आकृति, ठीक है। तो बीज का रंग लिख लेंगे, बीज का रंग। चलो आकार में यहां पे लिखेंगे बीज का रंग और बीज का आकार, आकृति, रंग और आकार, ठीक। यहां समझेंगे। देखो, मेंडल ने क्या देखा था? मटर के जो बीज का रंग होता है वो 2 तरह के होते हैं। कैसा होगा? पीला होगा और कौन सा होता है? हरा होता है, ठीक। ध्यान सुनना, पीला और हरा। इसमें जो पीला है ये कैसा है? ये प्रभावी है। कैसा है? प्रभावी। और ये कैसा है? ये अप्रभावी। ये सब आगे काम आएगा, अभी आप इसे इतना समझ लेंगे और लिख भी लेंगे, पीला और हरा, ठीक। तो आपको पता ही है, जैसा कि आपको जो पीला होता है इसे कैसे लिखा जाता है? रंग। तो पीला होता है इसे हम लिखेंगे किससे? कैपिटल वाई से, कैपिटल वाई। और जो स्मॉल होता है, इसी हरा है तो ये स्मॉल वाई स्मॉल हो जाए। यहाँ पर गलती करके यहाँ पर जी मत लिखना, जी फॉर ग्रीन। आप ज्यादा इंग्लिश करोगे तो इंग्लिश चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक। प्रभावी है तो कैपिटल वाई और अप्रभावी है तो स्मॉल वाई हो जाएगा। अब बीज का आकार, तो बीज का आकार देखा, जो प्रभावी होता है वो होता है गोल। जो गोल होता है वो प्रभावी होता है, और गोल के बाद में दूसरा कौन सा होता है? वो होता है झुर्रीदार। याद कर रहे हैं? झुर्रीदार जो होता है वो होता है आपका
अप्रभावी, और इसे लिखेंगे बेटा किससे, और इसको लिखेंगे स्मॉलर स्मॉलर, क्योंकि आपको पता है जैसा कि जो एलील होते हैं, जो जीन होते हैं, वो हमेशा कैसे रहेंगे, जोड़ों में रहते हैं। ये केवल कब अलग होते हैं, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पर ही अलग रहेंगे, अदरवाइज ये साथ साथ रहेंगे। स्मॉल वाई स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल, ये कैपिटल वाई, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। ठीक, तो मेंडल ने क्या किया था अपने प्रयोग में, जब दो जीन की वंशागति प्रयोग किए थे, तो दो आपके लक्षण लिए। एक देख लिया बीज का रंग कैसा है, और उसमें प्रभावी लक्षण कौन सा है और अप्रभावी लक्षण कौन सा है। ठीक, और दूसरा देखा इन्होंने बीज का आकार कैसा है, बीज का रंग और बीज का आकार, दो चीजों को लेकर इन्होंने क्या किए, इन्होंने अपने प्रयोग किए। अब मैं बढ़ूंगा आगे प्रयोग की तरफ, सुनिए। तो जैसा कि आपने यहाँ पर लिखा है, इस चीज को मैं आगे एक डायग्राम, एक वर्क बनाकर सारी चीजें, जैसा कि आपने पढ़ा था आपको नेटवर्क, उसमें सारी चीजें शो करूंगा। ठीक, और कुछ एक क्वेश्चन करेंगे, एक नहीं दो क्वेश्चन होंगे हमारे लास्ट क्लास से, आप मुझे पूछूंगा। यदि आप लोगों को पता है तो जरूर कमेंट करिए आप उनको। ठीक, क्योंकि वो अनुपात वाले क्वेश्चन होंगे। मैंने आपसे लास्ट में वीडियो में बताया मैंने कि आपको ये दो रेशियो याद करने हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे थर्ड लॉ तब ये काम आएंगे। ठीक, तीसरा नियम पढ़ेंगे, और आज बारी आ गई आपके तीसरे नियम की। ठीक, तो पढ़ेंगे। देखो तो मैंने क्या बनाया था यहाँ पर, आपके गोल और हरा, झुर्रीदार, गोल झुर्रीदार, हरा और पीला। ठीक, सिंपल सी बात थी। अब मेंडल क्या करते हैं, मेंडल ये करते हैं एक साथ में क्या लेते हैं, एक ले लेते हैं आपके कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल, ये शुद्ध पौधा है और कैसा है तो ये बात करेंगे, ये आपका गोल पीला है, गोल पीला। ठीक, गोल पीला, और इधर क्या है, इधर है आपका झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कैपिटल स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, मेंटली क्या करते हैं, जब ये कौन सी पीढ़ी है ये भी लिख लें, ये है आपकी पी पीढ़ी, मतलब बोले तो पेरेंट्स पीढ़ी है। तो पेरेंट्स पीढ़ी के बीच में होता है यहाँ पर पर परागण। जब पर परागण होता है, देखो बेटा मैं यहाँ पर ये गैमेट अलग अलग नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या करना है, आपको एक स्क्वायर बनाना है, जो आप पढ़ेंगे पुनेट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, इस वजह से नहीं तो जगह कम पड़ जाएगी। तो यहाँ पर होता है क्या है, इनके लिए प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, सारे प्रभावी लक्षण वाले पौधे प्राप्त होते हैं। अच्छा, प्रभावी कौन सा था, तो प्रभावी मैंने अभी क्या बोल रखा था, इधर आपका रंग में देख बात करेंगे तो पीला प्रभावी है, और आकार में बात करेंगे तो गोल प्रभावी है। ठीक, तो सारे इन्हें पौधे कैसे प्राप्त होते हैं, इनको पौधे प्राप्त होते हैं F1 पीढ़ी में। कौन सी पौधे, देखो ये पीढ़ी हो गई, ये हो गई F1 पीढ़ी, इसमें प्राप्त होते हैं इस कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक, ये कैसे हैं, तो ये बात करेंगे, ये गोल पीला, गोल पीला। ठीक, क्योंकि देखो गोल कैसे, गोल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या आपका कैपिटल आर है, कैपिटल आर आपका प्रभावी है, और पीला क्यों है, क्योंकि कैपिटल वाई है। ठीक, इस वजह से गोल पीला है। अब ये आपका F1, इसमें जितने बनेंगे वो सारे कैसे बनेंगे, गोल पीले बनेंगे। ठीक, आप बना के देख सकते हो। अब क्या किया इन्होंने, F1 पीढ़ी में क्या, मतलब दोनों नर और मादा इसी के ले लिए। ठीक, अब ये क्या करते हैं, आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इधर क्या करूंगा, इन्हें गैमेट बना लेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये वाई लेते हैं और इसमें कराते हैं स्वपरागण। यहाँ क्या कराया था, यहाँ कराया था पर परागण कराया था, पर परागण करा दिया था इन्होंने, और यहाँ पर होगा स्वपरागण। जब ये स्वपरागण कराते हैं F1 पीढ़ी में, तो इन्हें F2 पीढ़ी है वो कैसी प्राप्त होती है, उसके लिए आपको इधर इंतजार करना पड़ेगा। जिससे मैं क्या करूंगा, यहाँ पर पहले इनके गैमेट बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर गैमेट बना देंगे और इधर स्क्वायर समझा देंगे। ठीक है, तो जब गैमेट बनेंगे तो गैमेट देखो कैसे ऐसा होता है, जैसा कि पढ़ते हैं हम लोग, जब गैमेट बनते हैं तो ये जो आपके एलील जो है, आपके जीन है, ये स्वतंत्र हो जाते हैं। ये किसी के साथ भी कोई भी चला जाएगा, ऐसा नहीं एक बार जिसके साथ हो गया वो फिक्स हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। ये स्वतंत्र होकर अपना व्यवहार करते हैं, और इसी वजह से इस नियम का जो है, जो थर्ड लॉ है, तब जो तीसरा नियम है, उसका नाम ही रखते हैं किसका,
स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, इधर हम लोग बना लेंगे युग्मक। क्या बना लेंगे, युग्मक बना लेंगे। अब देखो युग्मक कैसे कैसे बनेगा, सेम है इसके बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये सेम है। तो क्या क्या हो सकता है, देखो क्या क्या हमारे पास संभावना है। तो संभावना हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई बन सकता है पहला, ठीक। इसके बाद में क्या है आपका आर और कैपिटल आर है, ठीक। साथ में क्या हो जाएगा आपका स्मॉल वाई हो सकती है संभावना, है ना। स्मॉल वाई हो सकता है, स्मॉल आर कैपिटल वाई हो सकता है, और स्मॉल आर स्मॉल वाई भी हो सकता है, ठीक। हो सकता है ना, हो सकता है। अब क्या होगा, यहाँ से आगे कहानी बढ़ेगी, सेम इसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे, ये भी आपके ऐसे ही टूट जाएंगे, इधर भी एक बनेगी। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर बनेगा, कैपिटल वाई बन जाएगा, और क्या बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक। स्मॉल आर कैपिटल वाई, और आपका बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक। फिर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, देखो ये गैमेट बन जाएंगे। मान लेंगे एक पुंकेसर और एक का स्त्री केसर है, तो अब इसको क्या करेंगे, इसको शो करेंगे एक पुनेट वर्ग में, क्योंकि देखो यहाँ से आप आगे वंशागति समझेंगे, ऐसे आप करेंगे तो कहीं ना कहीं जाकर के आप कंफ्यूज जाएं, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 और 4 इधर है, तो 16 प्रकार मतलब 16 बनेंगे। तो 16 के लिए जगह लिखना आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इधर देखो, चलो इसको ये समझ लेना, एक ही लिखूंगा, एक ही लिख लूंगा और बाकी मिट गया सब कुछ, ठीक है। मान लेंगे आपका ये F1 पीढ़ी में हो रहा है स्वपरागण, कैसे कैसे हो रहा है तो वो समझेंगे। इधर देखो, इधर क्या किया आपने, ध्यान से सुनेंगे। इधर आपके पास में नर और मादा ले लेंगे, और इधर चलो इधर गैमेट कौन सी है ऊपर लिख लेंगे, यहाँ इसमें गैमेट लिखेंगे, कौन कौन सी गैमेट आपके पास में है। तो बात करेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर है स्मॉल वाई है, एंड स्मॉल आर है कैपिटल वाई है, और दोनों स्मॉल स्मॉल हैं, ठीक। इधर भी लिख लेंगे सेम यही चीज, कैपिटल कैपिटल हो जाएगी, कैपिटल स्मॉल स्मॉल कैपिटल स्मॉल स्मॉल, ठीक। चलिए अब आइए इधर, अब यहां से चीजों को समझेंगे आगे की तरफ। मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, 2 जीन की वंशागति, 4 अलग अलग प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, लिखा था ना। देखो कौन से 4 प्रकार हैं, उनकी चर्चा यहाँ होने वाली है, ध्यान देंगे। ध्यान चलो, ये लाइन नहीं है कि ना, तो फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे भाई, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए करो, इधर भी कर देंगे ताकि ये भी आपके अलग बने रहे, ठीक। चलिए अब क्रॉस करवाइए, अब कराइए क्रॉस। तो क्रॉस कराएंगे, देखो इसकी और इसमें देखेंगे, देखो कैपिटल आर है, तो यहाँ क्या बनेगा कैपिटल आर बन जाएगा, और दोनों ये वाई कैपिटल हो जाएंगे। यहाँ बात करेंगे तो दोनों आर कैपिटल रहेंगे, एक वाई कैपिटल रहेगी, दूसरी स्मॉल रहेगी। यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसके साथ में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको ध्यान से देखना है बेटा। यहाँ देखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, ठीक। यहाँ देखेंगे तो क्या मिलेगा, स्मॉल कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्योंकि इसके साथ में अब देखेंगे यहाँ पर दोनों आर कैपिटल रहेंगी, वेरी गुड, एक वाई और एक स्मॉल रहेगी। यहाँ बात करेंगे तो कैपिटल आर हो जाएगी, कैपिटल आर हो जाएगी, और वाई दोनों हो जाएगी स्मॉल स्मॉल। यहाँ देखेंगे तो आर हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। यहाँ बात करेंगे तो आर हो जाएगा ये, और दोनों ये भी स्मॉल है, देन आपकी वाई है वो भी स्मॉल स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बात करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा आपका कैपिटल को लेटर पहले लिखना है, ठीक है। हालांकि आप ले सकते हो, लेकिन नियम यही कहता है कैपिटल वाले प्रभावी होता है उसे पहले लिखा जाता है, ठीक। तो मैंने देखो इसके साथ में लिखा है, तो ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, देन ये सॉरी ये दोनों आपकी स्मॉल कैपिटल रहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ देखें, ध्यान से करना है आपको, बाकी को है कुछ नहीं, इसमें कैपिटल है स्मॉल है और आपकी ये कैपिटल है और वो स्मॉल है। यहाँ बात करेंगे इसके साथ में तो देखेंगे यहाँ क्या मिल रहा है आपके लिए, दोनों स्मॉल मिल रही है, और ये कैपिटल और ये दोनों कैपिटल मिल रही है। बाई जो है दोनों कैपिटल है, दोनों कैपिटल मिल रही है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए दोनों तो आर कैपिटल हो जाएंगी, एक वाई कैपिटल हो जाएगी और एक हो जाएगी स्मॉल, ठीक। सॉरी स्मॉल आर हो जाएगी,
यहाँ देखेंगे आप तो क्या मिलेगा आपके लिए, कैपिटल आर मिलेगी, स्मॉल आर मिलेगी और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ बात करेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर एंड वाई दोनों हो जाएंगी कैपिटल स्मॉल स्मॉल। ठीक, इसके बाद में यहाँ बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका आर आर वाई एंड वाई। ठीक, कैपिटल यहाँ देखते करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आर आर और दोनों हो जाएंगे भाई स्मॉल स्मॉल। ठीक, इस चीज को बस समझ लो अच्छे से, हो गया काम तुम्हारा। तो अब देखो हमें कैसे कैसे पौधे मिल पा रहे हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इनके लिए, यहाँ चलिए ये भी मिटा दें। समझो अब आपका ये क्या है, ये जो है ये आपका F2 पीढ़ी आ गए। ठीक, ये जो अंदर लिखा हुआ है ये क्या है आपका F2, क्योंकि F1 पीढ़ी के बाद में क्या हो जाएगा F2 पीढ़ी आएगा। F1 पीढ़ी में कैसे सारे प्रभावित थे, कैसे प्रभावित थे, तो संकर गोल और पीले थे, संकर गोल पीले, जिनका जो आपका जीनोटाइप था वो कैसे था, मतलब स्मॉल आर थी कैपिटल आर थी और स्मॉल वाई कैपिटल वाई ये था। और इसमें देखो ये और ये शामिल, इसका मतलब ये प्रभावी है। ठीक, तो गोल भी है और साथ में कैसा है पीला भी है। ठीक है, गोल भी और पीला भी है। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या क्या आपको मिल रहा है। तो यहाँ आपको मिल रहा है, पहले हम लिख लेंगे यहाँ पर आपका, यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो यहाँ हम देख पाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे पीला गोल, नंबर लिख लो पीला गोल। ठीक, पीला गोल कितने हैं, इसका पीला और झुर्रीदार कितना है, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार कितने हैं। और इसके बाद में क्या बचा आपका हरा गोल कितने, हरे और गोल, मतलब हरे और गोल कितने प्राप्त हुए, गोल और झुर्रीदार कितने, सॉरी हरे और झुर्रीदार, हरे झुर्रीदार, तो गोल नहीं है यहाँ पर झुर्रीदार लिख रहा हूँ, झुर्रीदार। ठीक, समझिए। अब देखो कैसे पहचानोगे आप, वही मैं यहाँ पर लिख दूं, पीला गोल होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका क्या मिलेगा, प्रभावी लक्षण मिलेगा। मतलब बोले तो कैपिटल आर मिलेगी, कैपिटल आर में से एक मिलेगी, कैपिटल स्मॉल मिलेगी और साथ में कैपिटल वाई मिलेगी। तो वो काउंट करिए, पहले कितना बात पीला की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये आपका एक हो जाएगा। ठीक, पेन चेंज कर लूंगा मैं यहाँ से, ये ब्लैक पेन समझ लेंगे आप। देखिए एक ये मिल जाएगा आपका, एक ये हो जाएगा, यहाँ पर देखो कैपिटल आर है और कैपिटल वाई भी है, यहाँ कैपिटल है ये भी कैपिटल, तो एक ये हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे ये कैपिटल मिलेगा तो ये मिल जाएगा। हमें अभी केवल काउंट करने पीले और गोल, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई देखना है। तो यहाँ भी है और यहाँ नहीं है, यहाँ भी है एक और इधर नहीं है, इधर इधर आपकी इधर बात करेंगे तो ये है आपका एंड ये भी है आपका, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक, और आपका एक ये है और इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। ठीक, अब काउंट करिए बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनका ये इनका गोल और पीले कितने मिले, 9 मिले। मैं लिखा था 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं F2 पीढ़ी में। तो कौन से प्रकार के, ये हैं आपके, देखो ये पहला प्रकार है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। ठीक, तो 4 प्रकार में ये 9 हो गए। इसके बाद बात करें पीला झुर्रीदार कौन सा है, पीला झुर्री, यहाँ पर केवल आपको स्मॉल कैपिटल वाई देखना है, कैपिटल वाई किसमें है और स्मॉल आर होने चाहिए दोनों। ठीक है, तो झुर्रीदार वही तो होगा ना स्मॉल आर वाला। तो यहाँ देखेंगे कितने मिल रहे हैं, तो देखिए यहाँ तो नहीं मिल पा रहे हैं, इसके लिए मैं पेन ले लूंगा। चलिए ये रेड पेन देख लेंगे। ठीक है, पीला और झुर्रीदार, तो देखिए ये तो आपका राउंड ही होगा। ठीक, राउंड रहेगा, मतलब आपको झुर्रीदार देखना है। झुर्रीदार कौन सा होगा, झुर्रीदार मतलब स्मॉल आर, स्मॉल आर आपको मिल रहा है, ये मिल रहा है और पीला भी मिल रहा है, साथ में ये मिल रहा है। और स्मॉल आर कौन सा मिल रहा है, तो स्मॉल आर कैपिटल वाई ये मिल रहा है, बाकी स्मॉल आर कैपिटल वाई नहीं मिल रहा है। ठीक, देख लेंगे ना। देखो दोनों जो आपकी आर हैं वो कैपिटल होने, सॉरी स्मॉल होने चाहिए, क्योंकि तभी तो आपका झुर्रीदार होगा। और एक बाई कैपिटल होनी चाहिए। तो इसमें देखो बाई कैपिटल है, इसमें कैपिटल है और आर दोनों तीनों कैसी है, स्मॉल स्मॉल है। तो ये हो जाएंगे आपके 3, कैसे हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे पीला और झुर्रीदार। अब बात करेंगे हरे गोल कितने हैं, हरे गोल कैसे पहचानेंगे, जिसमें आपके आर हो, आर कैसी हो, आर या तो आर तो कैपिटल मिले और वाई मिले स्मॉल, वाई मिले स्मॉल। ठीक, वाई मिले स्मॉल। तो उसके लिए आपको पेन मैं कौन सी यूज करूंगा, देखो ये कर लिया। चलिए अब यहां से फिर से ब्लू पेन पर आ जाऊंगा। ठीक है, शेष काउंट कर लेंगे वो आपका झुर्रीदार हो जाएगा।
चलिए भाई, अब यहाँ से देखेंगे कैसे हरे गोल कितने हैं। हरे गोल, तो देखो हरे गोल बात करेंगे, देखो ये हरे होंगे ना और गोल भी है, तो एक तो ये कर लो, ठीक। गोल है और हरे क्या है, दोनों स्मॉल है भाई, ठीक, दोनों स्मॉल है और एक, तो एक ये हो जाएगा, ठीक, एक दो। आगे बात करेंगे तो कौन सा, ये आ जाएगा एक, ठीक, दोनों स्मॉल है एक ये है, तो ये कितने हो गए आपके, ये नहीं होगा, ठीक, कितने हो जाएंगे आपके, तीन ही हो गए, कितने हो गए, तीन, ठीक। अब देखो जो अभी तक मैंने नहीं लिया है उसको देख लो, ये हो गया, 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 डन 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 डन, ये नहीं हुआ, ठीक। जो बचा हुआ है वो कौन सा है, वो हरा झुर्रीदार है, वो हरा झुर्रीदार है, मतलब यहाँ पर क्या है आपका, ये एकदम समयुग्मनजी, सॉरी हाँ, ये समयुग्मनजी अवस्था है। जैसा आपका प्रथम पीढ़ी में मैंने ये लिया था, ये वाला, दूसरी पीढ़ी में अपने आप को खो बैठा, तीसरी पीढ़ी में आकर के एक आपका, तो प्रथम पीढ़ी में अपने आप को खो बैठा था, दूसरी पीढ़ी में आपको सो हो रहा है। अब ये जो अनुपात है, मैंने यहाँ पर लिखा था, 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं और इसी को क्या कहते हैं, इसी को 2 जीन की वंशागति कहते हैं, ठीक। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा एक, तो यहाँ से अनुपात पूछा जाता है, अनुपात किसका अनुपात, यानी लिखेंगे यहाँ पर हम फिनोटाइप अनुपात लिखेंगे, फिनोटाइप, फिनोटाइप। तो फिनोटाइप का अनुपात क्या रहेगा, फिनोटाइप यानी पीला गोल कितना है, पीला झुर्रीदार कितना है, हरे गोल कितने हैं और हरे झुर्रीदार कितने हैं, तो उनका जो अनुपात रहेगा वो रहता है 9:3 अनुपात 3 अनुपात 1, ठीक। ये तो रहा आपका, किसका बात करेंगे, ये रहा आपका फिनोटाइप, ठीक। फिजिकल कैसे दिखेंगे, फिजिकली कैसे दिखेंगे उनकी बात करेंगे, तो उनका रेशियो रहेगा ये, ठीक, फिनोटाइप फिजिकल स्ट्रक्चर। अब देखेंगे यहां से जीनोटाइप, जीनोटाइप, तो जीनोटाइप क्या है, तो जीनोटाइप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जीनोटाइप के लिए आपको करना पड़ेगा यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इनका जो जीनोटाइप का जो लक्षण है, अनुपात रहेगा, वो यहाँ पर लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, गोल और पीला, मतलब यहाँ को जो देखेंगे आपकी कितनी क्या मिल रहे हैं, कैपिटल, चलो यहाँ लिख देंगे, वो तो हो जाएंगे, यहाँ पर मैं लिखना चाहें तो चलिए लिखूंगा, सारे जितने हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक। ये कितने हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ठीक। ये कितने हैं, इनका चलो मैं सीधे वहां से बता देंगे, जीनोटाइप रेशियो में ऐसे करोगे, ठीक। इनका जो रेशियो होता है, आप जैसे या बात दूसरे में निकाल, दूसरे में क्या होता है, 1:2:1, ठीक। ये होता है एक जीन के लिए, एक जीन का जीनोटाइप होता है वो यही रहता है 1:2:1, और यहाँ पर दो जीन पढ़ रहे हैं, वो एक जीन की वंशागति, यहाँ पर 2 जीन की वंशागति, तो इनका स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, इनका कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर जब करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो आपको क्या प्राप्त होता है उधर देखेंगे, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2:1 इंटू क्या डालेंगे, 1:1, ठीक, अनुपात 1:2। तो यहाँ पर देख लेंगे, देखिए ध्यान से क्या बनेगा, एक में गुणा करा देंगे तो 1 रहेगा, 1 की 2 में कराएंगे तो 2 रहेगा, और 1 की 1 कराएंगे तो 1 रहेगा। अब 2 से कराएंगे तो 2 रहेगा, अनुपात लगा लेंगे और 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। इधर बात करेंगे, एक बचा हुआ है, तो 1:2:1। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसको मैं ट्रिक भी एक बताऊंगा आपके लिए, कितना लिखा हुआ है, 121, 242, 121, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका किसका, जीनोटाइप का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 121, ठीक, 121, 242, 121, ठीक। ये हो जाए आपका जीनोटाइप का रेशियो, ठीक। ऐसे ही आप इसका भी निकाल सकते हो, फिनोटाइप जो पढ़ते हैं फर्स्ट में, तो क्या होता है आपके पास में 3:1 मिलता है ना, 3:1 मिलता है फिनोटाइप रेशियो, पहले में 3:1 और 3:1 करा लीजिए। ये मैं बता रहा हूँ, आप सिखा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ना तो वो कर लीजिए फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले नियम से, और उससे निकाल देंगे।
देखो 3 या 9 हो जाएगा, ठीक, 3 × 3 हो जाएगा, इसके बाद में 3 × 3 हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो ये चीज चाहे तो आप ऐसे कर सकते हो, और या आप पता है फर्स्ट में जो पहले जीन एक जीन की वंशागति होती है उसमें रेशियो क्या आता है, उनका स्क्वायर कर देंगे तो आप 2 जीन की वंशागति का भी अनुपात आसानी से निकाल सकते हो। ठीक, तो ये था आपको कौन सा, एक जीन की वंशागति, एक जीन की वंशागति। ठीक, समझ गए? तो इस चीज को अच्छे से समझ लेंगे, बाकी लिख कैसे भी सकते हो आप, जैसा मैंने 2 परिभाषा लिख के दी थी, आपको जैसी भी उचित लगे वो लिख सकते हो। ठीक, चलिए अब बढ़ेंगे आगे, जो मेन टॉपिक है क्या कहते हैं, इसको समझ लिया आपने क्या क्या अनुपात है इनका। लेकिन अब हम जो हमारा जो मेन नियम जो था मेंडल का, जिसका इंतजार होगा आप लोगों को, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक, वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक, क्या होता है उसकी बात करेंगे। जो आपका जो द्विजीन वंशागति होती है वहीं से निकल के आता है। यहाँ पर भी क्या 2 लक्षण का, और ये 2 लक्षण है जो मैंने अभी यहाँ पर दिए, सिर्फ इसको फिर से दोहराऊंगा जस्ट, लेकिन अब थोड़ा सा हल्का सा फास्ट चलेंगे, क्योंकि बेस आपका कंफर्म क्लियर है कि हाँ कौन सा जीन किसके साथ में जाएगा, ठीक, कैसे युग्मक बनेंगे, वो चीजें सारे हैं। चलिए, तो ये आपका बोर्ड थोड़ा सा गंदा सा लग रहा होगा, कोई नहीं। तो क्या पढ़ेंगे, अब देखेंगे हमारा जो तीसरा नियम है आपका वंशागति का तीसरा नियम। ठीक, इसे हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या नाम इसका, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीसरा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन अपव्यूहन का नियम, बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक, क्या कहते हैं मेंडल, तो मेंडल क्या कहते हैं जब 2 जोड़ी आनुवंशिक लक्षण, ठीक, जब 2 जोड़ी आनुवंशिक लक्षणों के बीच में क्या कहा जाता है, क्रॉस कराते हैं, मतलब संकरण कराते हैं। ठीक, तो क्या होता है उनमें जो संकरण करा जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में क्या होता है, प्रथम पीढ़ी में सारे पौधे प्रभावी लक्षण वाले, प्रभावी गुण वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्रथम पीढ़ी में क्या होते हैं, प्रभावी पौधे प्राप्त होते हैं। लेकिन प्रभावी पौधे उनमें क्या होता है, फिर से जब स्वपरागण कराते हैं तो क्या कराते हैं, उनकी वंशागति है, उनकी जीन होते हैं, वो स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, वंशागति होते हैं या स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। ठीक, क्या बोलेंगे, जब 2 विपरीत लक्षणों के बीच, ठीक, जब 2 विपरीत लक्षणों के बीच परपरागण कराते हैं, F1 पीढ़ी में सारे पौधे आपको कैसे प्राप्त होंगे, तो सारे पौधे प्राप्त होंगे प्रभावी लक्षण वाले। लेकिन F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराते हैं, तो स्वपरागण कराते समय जब गैमेट अलग अलग होते हैं, गैमेट अलग अलग होते हैं, तो क्या होगा, वो एक दूसरे को क्या नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे जब दो आनुवांशिक, जब 2 विपर्यासी, जब 2 विपर्यासी आनुवांशिक लक्षण, जो मैंने वहां लिखा था एक ही चीज है, आनुवांशिक लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है, जब 2 विपरीत लक्षणों की संकरण कराया जाता है F1 पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में
सारे पौधे प्रभावी, अब जो भी प्रभावी होगा, प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। ठीक है, सारे कैसे होते हैं? प्रभावी लक्षण वाले प्राप्त होते हैं। F1 पीढ़ी में स्वपरागण कराने पर, स्वपरागण कराने पर इनके युग्मक पृथक होकर, ठीक है, या अलग होकर स्वतंत्र वंशागत होते हैं। स्वतंत्र वंशागत होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? तो बात करेंगे, स्वतंत्र वंशागत होते हैं। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, ये भी लिख लेंगे। एक लक्षण दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करता, प्रभावित नहीं करता। ठीक है, बोला है कि एक लक्षण दूसरे को क्या नहीं करता है? प्रभावित नहीं करता है। दोनों में क्या रहती है? मतलब वो अपना अपना लक्षण स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे? प्रदर्शन करेंगे। ठीक, क्या करेंगे? अपना अपना क्या करेंगे? अपना, ठीक है। तो देखेंगे, अब देखिए कैसे समझेंगे बात। चलिए, वो मैं बाद में कर लूंगा, फोन आ रहा था अभी। प्रभावित नहीं कर सकता, ठीक, मतलब एकदम से स्वतंत्र रहेंगे। और स्वतंत्र कैसे रहेंगे? जैसा कि अभी आपने देखा था, वो सेम इसी का जो सेम अभी जो मैंने बनाया था वो आप यहाँ पर भी बना सकते हो। ठीक, क्या करते हैं मेंडल जी? यहाँ पर क्या करते हैं मेंडल? अपने अलग अलग दो लक्षण लेते हैं। कौन से लेंगे? दो लक्षण लेंगे अलग अलग। एक लेंगे बीज का रंग लेंगे, मतलब गोल बीज लेंगे, ठीक, गोल और पीला। ठीक, गोल और पीला, जिससे हम बोलेंगे कैपिटल आर, कैपिटल और कैपिटल वाई। और दूसरा लेंगे हरा झुर्रीदार या झुर्रीदार हरा। क्या लिखेंगे? झुर्रीदार हरा, जो अभी वहां लिखा था। ठीक, वही यहाँ पर लिख लेंगे, झुर्रीदार हरा। ठीक, इसका जो है वो क्या रहेगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, समझो क्या कहानी है। तो कहानी कुछ इस कदर से है, वो बात समझेंगे। देखिए, बस कहानी इतनी सी है, ये जो चल रहा है आपका, अभी जो पढ़ा था हम लोगों ने, इन्हें बोला था कि प्रथम पीढ़ी में कैसे प्राप्त होते हैं। फिर वही बात है, देखो, चाहे दो जी वंशागति में लिखो चाहे ये लिखो, ठीक, लेकिन इसको पढ़ने से पहले उसे पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका? देखो, स्मॉल आर बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे कैसे मिलेंगे? सारे के सारे ये जो संकर पौधे होंगे ये पीले और गोल होंगे। ठीक, गोल पीले मिलेंगे। ठीक है, गोल मिलेंगे और पीले मिलेंगे, गोल पीला। ठीक, सारे मिल गए। अब दोबारा से क्या करेंगे? जो कौन से, ये होगी आपकी F1 पीढ़ी होगी। कौन सी? F1 पीढ़ी होगी। और जब ये F2 पीढ़ी में जाते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, वो वर्क मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा क्योंकि जस्ट अभी बनाया था। ठीक, तो बार बार कराएंगे तो फिर आप लोग कहोगे कि एक ही चीज बार बार दोहरा रहे हो। ठीक, वो मैंने वहां करा दिया है। स्क्वायर यहाँ बनाएंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही आप समझ लेंगे। तो दूसरी देखो, F1 पीढ़ी में हुआ, F2 पीढ़ी में क्या होता है? F2 पीढ़ी में क्या होता है? सूख गया बिल्कुल। F2 पीढ़ी में जब ये स्वपरागण कराते हैं, ठीक, तो दूसरी पीढ़ी में क्या होता है? जो आपके लक्षण बनते हैं, जो हर एक पौधा जो है वो अपना अलग अलग, अपना हर एक जो गुण है पौधे का, ठीक, जैसे कौन कौन से गुण है? गुण है आपके पास में कौन सा है? गोल पीला, गोल हरा। ठीक,
गोल पीला गोल हरा, ठीक। तो सॉरी, गोल पीला और झुर्रीदार हरा, ये जो लक्षण है ये अपने जब युग्मक अलग अलग हो जाएंगे, सपोज करो यहाँ से अलग हो गया इसके साथ, जरूरी नहीं कि इसके साथ ही में जाएगा, यहाँ पर ये आया जरूरी नहीं कि इसके साथ भी, ये आर जो है इसके साथ भी आ सकता है, इसके साथ आ सकता है और ये इसके भी साथ आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, F2 पीढ़ी होती है, F2 पीढ़ी में इन्हें कितने 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। वो 4 कौन कौन से हैं उनकी बात करेंगे, प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, ठीक। अब इनका आपको करना क्या है, जीनोटाइप फिनोटाइप आपको याद रखना है, बार बार मैं कह रहा हूं, प्राप्त होते हैं। चलिए कौन कौन से होते हैं जिनका मैं देख लेंगे एक बार, फिर से नाम लिखते हैं, नाम भी जस्ट अभी लिखे थे, ठीक है, नाम लिख देंगे क्योंकि आपको यहाँ पर मैं जो चीज लिख के देंगे जीनोटाइप फिनोटाइप वही आपको याद करके ले जाना है कॉपी में एग्जाम टाइम पर। तो यहाँ पर क्या देखेंगे आप, F2 पीढ़ी में क्या मिलेंगे, सबसे पहले मुझे क्या मिलेगा, तो सबसे पहले बात करेंगे गोल और पीले कितने मिलेंगे, गोल और पीले का अनुपात देख लेंगे, ठीक, गोल और पीले कितने मिलेंगे। इसके बाद में आपके गोल पीले हो गए और क्या आपका पीले और झुर्रीदार हो गए, ठीक। तो पेन ये ले लेंगे, गोल पीले, गोल पीले बात करेंगे तो ये कितने मिल रहे हैं, गोल पीले आपको 9 मिल रहे थे, ठीक। और गोल झुर्रीदार गोल कितने मिल रहे हैं वो भी लिख लेंगे, झुर्रीदार झुर्रीदार पीले वो कितने मिले आपके 3 मिल रहे थे, ठीक। और ये हो गए। इसके बाद में गोल पीले और गोल जिधर आप देखेंगे हरे की बात करेंगे तो हरे पीले कितने मिल रहे हैं, हरे पीले, हरे मतलब पीले तो हैं, हरे होने चाहिए, हरे हो और पीले हो, ठीक है, हरे पीले नहीं, ये तो रंगी हो जाएगा, रंगी हो जाएगा, रंग से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे लेंगे गोल और हरे, ठीक, पीले झुर्रीदार हो गए, गोल और हरे कितने मिल रहे हैं, गोल और हरे की बात करेंगे, यहाँ गोल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हरे, ये कितने मिल रहे हैं 3 मिल रहे थे। इसके बाद में क्या होता है, झुर्रीदार गोल हरे, झुर्रीदार हरे, ये मिल रहे थे 1, ठीक। अब सुनो फिर से आप वही बताएं जो आपने पढ़ा था, कौन सा नियम पढ़ा था, दूसरा नियम पढ़ा आपने पृथक्करण का, तो पृथक्करण के नियम में आपने देखो जीनोटाइप फिनोटाइप पढ़ा है, ठीक। फिर से मैं यहाँ लिख दूंगा जीनोटाइप और फिनोटाइप। जीनोटाइप का जो रेशियो था वो क्या होता है आपका, जीनोटाइप होता है 1:2:1, और जो फिनोटाइप होता है उसका रेशियो कितना था, वो था आपका 3:1, ठीक। तो इसमें ये था आपका पृथक्करण में, पृथक्करण नियम में, ठीक। अब इसमें क्या कर देना है, यहां पर क्या कर देना है, इनका स्क्वायर कर देना है, तो इनका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाता है 9:3:1, ठीक। और इनका सॉरी ये फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप, जीनोटाइप नीचे दे दूंगा, जीनोटाइप, इनका जीनोटाइप होगा वो कितना होगा 121, 100, 224, 121, 121 और क्या था आपका था 224, 242, 242 और 121, देखो 121, 242, 121, ठीक। ये आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो है वो आपको याद रखना है, ठीक। जीनोटाइप और फिनोटाइप का रेशियो है वो आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से हमने जो है क्या पढ़ लिया, 2 जीन की वंशागति और मेंडल का तीसरा नियम जो हमारा छूटा हुआ था उसको देख लिया, ठीक। उम्मीद करता हूं अभी तक जो मेंडल के 3 नियम पढ़ लिए हैं, कहीं से चाहे आपकी एक जीन की वंशागति हो चाहे आपके मेंडल के नियम हो, ठीक, किसी प्रकार का कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक, इसको मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है क्योंकि इसकी बहुत सारी चीजें मैं जैसे आपको जो ग्राफ दिया था, जो वर्ग होता है पुनेट वर्ग, वो मैंने वहां पर पढ़ा दिया है। आप उसको यहाँ पर ले सकते हो, जब पेपर में आए आपके लिए तब आप ये परिभाषा और साथ में वही वर्ग आपको यहाँ पर बना देना है। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर बना तो आप लोग भी बोर हो जाते हैं, इस वजह से मैंने डायरेक्ट में जीनोटाइप फिनोटाइप लिख दिया है और वो नंबर लिख दिए हैं। ठीक, सेम वही करना है जैसा कि उसमें किया है। ठीक, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपके मेंटल के कुछ अपवाद के बाद में, क्योंकि यहाँ पर आप लोग अभी मेंटल की क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एक खामियां कमियां कमी नहीं पढ़ रहे हैं, जो एक खूबियां वो पढ़ रहे हैं। मेंटल ने कौन कौन से नियम दिए, अब इन नियम में कुछ कमियां भी थी। सारे पौधे इनके नियम को फॉलो नहीं कर रहे थे, कुछ पौधे इनके नियम से अलग जा रहे थे। ठीक, वहां हम बात करेंगे अगले वीडियो में। मेरे हमारे साथ, थैंक यू।